एक बार फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं आखिर कांग्रेस के हंगामा के पीछे, खास करके वैदिक और सईद मुलाकात पे कांग्रेस का हंगामा क्यों है, मकसद क्या है कांग्रेस पार्टी का। हम जानना चाहते थे कि आखिर कांग्रेस क्या चाहती क्या है। मैंने तो ये प्रश्न पूछा था, वो जवाब लेने वाले थे जी कि इनके नेताओं ने, इनकी पार्टी के नेता ही साथ लेकर गए थे उनको। जी, उनके पार्टी के नेता साथ लेके गए थे। अब ये नेताजी कह रही है जब ये डेलीगेशन गया था तो ये एक थिंक टैंक के रूप में भेजा गया था, यहाँ से गया था या इनको इनवाइट किया गया था। अब उसमें अगर हमारी पार्टी के नेता जाते हैं तो वो अपने वहाँ पर डेलिब्रेशंस करते हैं और वापस आ जाते हैं, लेकिन अगर कोई वहाँ इतने लंबे समय के लिए रहता है तो आखिर तो उससे प्रश्न उठाना चाहिए कि वो क्या चाहता है, क्यों वहाँ क्या क्या चाहती हैं आप। मैं ये सवाल क्या क्या चाहती हैं? मैं बस ये सोचती हूँ जी कि अगर कोई ऐसे मूव्स करता है तो मुझे लगता है कि जो भी ऐसे मूव्स जो कि हमारी देश को किसी प्रकार से आघात पहुंचा सकते हैं, तो ऐसे मूव्स करने वाले को जो रूलिंग पार्टी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे हर व्यक्ति के ऊपर एक गिद्ध निगाह रखनी चाहिए। और जिसमें मुझे लगता है ये हंगामा आप कर रहे हैं निगाह के लिए रखे, निगाह रखने के लिए, या कुछ मांग है, क्या चाहती हैं साफ करिए। कम से कम आपने सरकार से जवाब मांगा, सरकार ने जवाब दिया। आपने विदेश मंत्री से जवाब मांगा, विदेश मंत्री ने जवाब दिया। सरकार की तरफ से उन्होंने साफ तौर से कहा कतई किसी भी तरह का कोई संबंध इससे नहीं है, उन्हें सिरे से खारिज कर दिया। बात है जी, उन्होंने आज कहा पार्लियामेंट में, उन्होंने सुषमा जी कल अरुण जेटली जी भी नहीं कहते, भी बोला, लेकिन केवल ये कह देने से क्या, मैं तो वही पूछ रहा हूँ कि आप बताइए कि ये काम सरकार को ये कार्रवाई करनी, क्या कार्रवाई चाहती है? कार्रवाई तो करनी ही पड़ेगी। क्या कार्रवाई नेताजी हाफिज सईद पे, जिसपे 10 मिलियन डॉलर का जिसके सर पे इनाम रखा गया आप है, क्या कार्रवाई चाहती हैं? जहां तक इतने डिप्लोमेटिक, हाफिज सईद के बारे में पूरा देश जानता है कि आतंकवादी है और वो आतंकवादी है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो लेकिन आप आतंकवादी पे कार्रवाई करना चाह रहे हैं या वैदिक पे कार्रवाई करना चाह रहे हैं? जिस प्रकार की बातचीत हाफिज सईद और वैदिक जी के बीच में हुई जी, मुझे नहीं लगता कि ये इतना आसानी से पार्लियामेंट में जवाब दे देना इतना आसान होगा। आप मेरे सवाल का, आप उनका जवाब मुझे पता नहीं, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही कि कांग्रेस पार्टी चाहती क्या है, क्या है कांग्रेस पार्टी का मकसद, क्या है इसमें? कांग्रेस पार्टी केवल, चलिए आपके वरिष्ठ नेता है गुलाम नबी आजाद साहब, वो क्या कह रहे हैं उनको सुनते हैं। हम ये जानना चाहते थे कि जब यासीन मलिक कश्मीर से हाफिज सईद को मिला, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी और उन्होंने कहा कि इस यासीन मलिक को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए, इसका पासपोर्ट जब्त करना चाहिए, फ्यूचर में इसको कहीं बाहर विदेश जाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। हमने उसको डिफेंड नहीं किया, ठीक कहा, बिल्कुल उसे बिल्कुल यासीन मलिक को बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए था हाफिज सईद से, हमने भी उसकी आलोचना की। लेकिन आज वही भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आ गई तो आप मिस्टर वैदिक जो मेन स्ट्रीम के आदमी हैं, जाने पहचाने आदमी हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी से उनके संबंध है, प्रधानमंत्रियों तक, मंत्रियों तक, सभी पॉलिटिकल पार्टीज के, मैं एक विशेष पार्टी से संबंध की बात नहीं करता हूँ, सभी पॉलिटिकल पार्टी। और वो जब पाकिस्तान जाता है और वो हाफिज सईद से मुलाकात करता है, 2 या 4 मिनट की इत्तेफाक की मीटिंग नहीं है, वो 70 मिनट मीटिंग करता है। और जो हमने कल टेलीविजन में वॉच किया कि उसके बाद वो डॉन जो पेपर भी है और चैनल भी है, उसको इंटरव्यू देता है और वहाँ कहता है कि मैंने उसको बता दिया कि भाई अब मैं कश्मीर की आज़ादी के फेवर में हूँ। तो उसके बाद यही भारतीय जनता पार्टी आज उसको मिस्टर वैदिक के पासपोर्ट के बारे में क्या कहना है, आज उसको अरेस्ट करने के बारे में क्या कहना है, आज कोई भी बात नहीं कहते, सिर्फ इतना कहकर कि हमारा लेना देना कुछ नहीं है, बस खत्म हो। कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। दीपिका जी, 2 बातें निकल के, एक तो कांग्रेस याद दिला रही है कि भाजपा की किस तरह का उनका स्टैंड होता था ऐसे मसलों पे। इवन यासीन मलिक जब पाकिस्तान गए तो ये याद करवा रहे हैं कि किस तरह से भाजपा ने कार्रवाई की मांग की थी। आज वो कहते हैं इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, ये गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं। देखिए दिलीप साहब, सबसे पहले तो मैं ये बात स्पष्ट रूप से क्लियर करना चाहूँगी, जो हमारे रक्षा मंत्री ने भारत की पार्लियामेंट में और हमारे विदेश मंत्री जी ने, माननीय सुषमा जी ने पार्लियामेंट में क्लियर कर दिया, एब्सोल्युटली क्लियर कर दिया कि वैदिक जी की जो पाकिस्तान में जो विजिट थी और उनसे जो मुलाकात थी हाफिज साहब से, भारत सरकार को कार्रवाई
और पार्टी के कार्रवाई पे आ रही हूं। देखिए, पार्टी के स्टैंड को वो चुनौती दे रहे हैं क्योंकि आपका दोहरा पहले कुछ और था, आज कुछ और है। यहाँ पे कंपैरिजन का कोई मतलब नहीं उठता है। गुलाम नबी साहब को ये बात पता होनी चाहिए, या बाकी कांग्रेस वाले। आज देखिए कांग्रेस का मानसिक दिवालियापन कितना है, उनके पास मुद्दा नहीं है और वो एक पार्लियामेंट को जो इतने महत्वपूर्ण फैसले लेने हैं, लेजिस्लेशन लेनी है, उसको पार्लियामेंट को स्टॉल कर दिया किस मुद्दे के ऊपर। क्या कांग्रेस को ये फर्क नजर नहीं आता कि एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, मैं वैदिक साहब का कोई बचाव कहीं से नहीं कर रही, और भारतीय जनता पार्टी उस पोजीशन में नहीं है कि हम इसका बचाव करें। जर्नलिज्म इज अ इंडिपेंडेंट प्रोफेशन। आप वीरप्पन से मिलते हैं, आप प्रभाकरन से मिलते हैं, आप किससे मिलते हैं जाके, इससे ना किसी पार्टी का ना सरकार का कोई भी लेना देना है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यासीन मलिक हैज बीन अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट in Kashmir, separatist in Kashmir and for very many years. और यासीन मलिक और बाकी सारे सेपरेटिस्ट he was a militant, he was a separatist. Yes, he had a militant past. अगर जो सेपरेटिस्ट हैं या जिनका मिलिटेंट पास्ट है, अगर और जिनका बहुत डीप कनेक्शन है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से, अगर वो वहां उस एरिया में जाते हैं और हाफिज सईद से मिलते हैं, उसका बहुत सिग्निफिकेंट और ग्रेवियस वो आपने डिमांड किया था। वो सवाल है, वो कह रहे हैं कि आज आप चुप क्यों हैं, पार्टी चुप क्यों है? देखिए आप क्योंकि आप यासीन मलिक को वेद प्रताप वैदिक से आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, किसी भी एंगल से नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन जो पॉइंट है नहीं, देखिए दूसरी बात ये है, मैं ये टिप्पणी नहीं दे रही हूं कि वेद प्रताप वैदिक ने जो किया वो सही था गलत था, क्योंकि अगर हम उस पर टिप्पणी देनी शुरू कर दें तो हम इंटायर प्रोफेशन ऑफ जर्नलिज्म पे टिप्पणी देना शुरू करेंगे कि ये बात ठीक थी, ये बात नहीं। आपके पास मैं पहली बात तो इनसे ये पूछना चाहती हूँ आपके पास लौटता हूँ जी, जब पुष्पेंद्र जी और अवधेश जी हैं उनसे भी राय लेते हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं इसी मुद्दे पे। पुष्पेंद्र, देखिए दो तीन चीजें हैं। मैं समझता हूं कि कांग्रेस के कल के प्रवक्ता वीर सांघवी जो हैं, वीर सांघवी कह रहा हूं, अभिषेक मनु सिंघवी और आज राहुल गांधी और अभिषेक मनु सिंघवी और शकील अहमद के तीन के बयान को मैं देखता हूं। शकील अहमद कल परसों तक ये चिल्ला रहे थे टेलीविजन पे कि ये रामदेव के नजदीकी हैं और रामदेव के नजदीकी हैं और रामदेव क्योंकि मोदी का चुनाव में सपोर्ट कर रहे थे, लिहाजा ये जो है बीजेपी की मिलीभगत है। अभिषेक मनु सिंघवी को कल कहां से इल्हाम हुआ ये, और आकाशवाणी हुई उनको यकायक कि उन्होंने कहा कि ये आदमी भारतीय जनता पार्टी की जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस, उसका स्थापित किया हुआ एक विवेकानंद फाउंडेशन है, जो कि पहले तौर पर ही गलत है। और विवेकानंद फाउंडेशन का ये आदमी में है। विवेकानंद फाउंडेशन में जाने माने देश के इतिहासकार प्रोफेसर मक्खन लाल ने, जो वहां फेलो हैं, रिसर्च फेलो हैं, उन्होंने साफ कर दिया सबको भेज के कि न डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारा कोई संबंध वेद प्रताप वैदिक से नहीं है। आज उस पार्टी के उपाध्यक्ष को, दिस मैन इज ए मैन ऑफ आरएसएस मैन, राहुल गांधी को अभी कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र के एक जिले की अदालत ने महात्मा गांधी की हत्या में आरएसएस के आदमी का नाम कहने पे एक चुनाव के दरमियान पे एक नोटिस भेजा है। तो उनको तो समझ में आता है कि उनको आरएसएस सुबह शाम नजर आती है, सोते में भी आरएसएस नजर आती है, जागते में भी आरएसएस नजर आती है। अब मेरा सिर्फ इतना कहना है कि सलमान खुर्शीद, कैसे देखा कि मनी शंकर अय्यर, एनएन झा, बरखा दत्त, ये उस डेलीगेशन के हिस्से थे। मेरा कहना यह है कि पाकिस्तान जब आप गए थे, एक डेलीगेशन का वीजा अलग होता है और पत्रकारिता करने का वीजा अलग होता है। और आप जब पत्रकारिता वहां करने जाते हैं तो आपको बताना होता है कि आप वहां क्यों जा रहे हैं, जब तक उस देश ने आपको इस बात के लिए भेजा ना हो कि आप जाकर के हमारा चुनाव कवर कीजिए, कोई क्राइसिस है उसमें जाइए। और अभी तक भारत पाकिस्तान के अंदर इस किस्म के रिश्ते नहीं है कि कोई भी जर्नलिस्ट यहां से गया और जाकर के वहां से सडन एक कोर्ट हालात में एक स्टोरी करके आ गया। मेरा कहना यह है कि वेद प्रताप वैदिक जो हैं, जब एक डेलीगेशन में गए थे तो एक डेलीगेशन के साथ लौट आना चाहिए था और उनको निजी मुलाकातें करनी थी, वो भी कर रहे थे, उस पर भी दिक्कत नहीं है। मेरा कहना यह है कि 2 जुलाई को आप हाफिज सईद से मुलाकात करते हैं, पहले कहते हैं कि मैं उसका मन टटोल रहा था, फिर आप कह रहे थे कि आप सफाई दे रहे थे मोदी के बिहाफ पे कि मोदी मुसलमानों के विरोधी नहीं है, मोदी इस्लाम के विरोधी नहीं है, मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं कहा। और 2 जुलाई के बाद आप हिंदुस्तान आ जाते हैं, 9 दिन तक खामोश रहते हैं।
9 दिन के बाद आप जो हमारी जो मीडिया जो फेसबुक पे है उस पे आप इसको ट्वीट करते हैं। आपके पास इस इंटरव्यू की ट्रांसक्रिप्ट नहीं है। आपने इंटरव्यू किस अखबार टेलीविजन के लिए लिया? क्योंकि आप एक्टिव जर्नलिस्ट नहीं है। मुझे लगता है कि वेद प्रताप वैदिक के बारे में हमारे इस पूरे दिल्ली के अंदर सब लोग जानते हैं कि एक उत्साही आदमी, लो आईक्यू और हाई कॉन्फिडेंस का ये मनुष्य है, जिसको तनिक छोटी छोटी अपनी पहचान बनाने के लिए ये आदमी पीवी नरसिम्हा राव को भी राय देता था, ये वीपी सिंह को भी राय देता था, ये अटल बिहारी वाजपेयी को भी राय देता था। ये इसने एक इंटरव्यू में डॉन टेलीविजन में यह भी कहा, जब उन्होंने पूछा कि आप क्या नरेंद्र मोदी से यह पैगाम पहुंचाएंगे कि भारत और पाकिस्तान के जिस कश्मीर को आप आजाद होने की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा मैं मिला तो नहीं हूं लेकिन मेरी बातचीत डेली होती रहती है। यह इतना बड़ा झूठ इस देश में कि इस देश का प्रधानमंत्री वेद प्रताप वैदिक से डेली टेलीफोन पे बात करता है। ये वैसे ही झूठ है जैसे अयोध्या में जब मंदिर गिर रहा था तो अटल बिहारी वाजपेयी एक टेलीफोन पे थे और दूसरे टेलीफोन पे पीवी नरसिम्हा राव थे। इस आदमी को छोटी पब्लिसिटी चाहिए थी। इसको लगता था कि रामदेव के साथ में रहा, कई आंदोलन में रहा, इसके चलते इसको कोई जगह मिल जाए इसलिए। और कांग्रेस पार्टी की मुश्किल यह है कि उसकी बैंकरप्सी देखिए। आप सदन के बाहर जो आंदोलन आपको रेल किराए पे करना चाहिए था, जो महंगाई पे करनी चाहिए थी, तो इनका जो विरोध था वो हमने देखा कि सदानंद गौड़ा की प्लेट तोड़ते हुए इनका एक हारा हुआ एमएलए उस पर खड़ा होकर नाच रहा था। ये इनका विरोध था। अब इनके पास इशू नहीं है तो ये कह रहे हैं कि वो नजदीकी है रामदेव का और रामदेव नजदीकी है बीजेपी के, लिहाजा इस आदमी के बारे में बताना चाहिए। मेरा मानना है कि इस आदमी के ऊपर दो चीज से पूछताछ जरूर होनी चाहिए। एक तो यह कि भारत के किस आदमी ने आपको भेजा था, किसके बिहाफ पे आप गए थे, किसके बिहाफ पे आपने इतनी सारी बातें की और टेलीविजनों पे ये सब तमाम सारी बातें की। मेरा कहना है कि इस आदमी के इस पूरे इंटरव्यू और मिलने ये दो अलग अलग बातें। इससे पाकिस्तान का एजेंडा और हाफिज सईद का पब्लिक रिलेशन इसने जरूर हिंदुस्तान में कर दिया। ये एक बड़ी क्षति पहुंचाई इस आदमी ने। अवधेश जी, इसके दो पहलू है। एक पहलू जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से, एक कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि आप जब यासीन मलिक जाता वहां पे गया, मिला तो आपने कहा कार्रवाई करो, पासपोर्ट जब्त करो। आज बीजेपी वो स्टैंड क्यों नहीं ले रही है? एक सवाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये है। दूसरा, जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो आरएसएस का आदमी है। तीसरा, जो संसद में 2 बार सफाई देने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी इस पर ना तो संतुष्ट दिख रही है, ना ही इसको इस मूड में है कि इस बात को यहां खत्म करे। ये 3 अलग अलग सवाल है, लेकिन मनसा और मकसद एक ही हो सकता है। नहीं, इसका एक चौथा पहलू भी है जिसमें वैदिक भी है। देखिए, 3 पहलू में सबसे एक का वैदिक पहलू है क्या? हाँ, पहलू है जी। पहला उत्तर तो इसका यह है कि यासीन मलिक और वेद प्रताप वैदिक में कोई तुलना ही नहीं हो सकती है। यासीन मलिक वहां धरने पर बैठे थे, वहां आया, वो मिलते हैं, उनकी पत्नी पाकिस्तानी है, वो सब कुछ जानता है कि सेपरेटिस्ट है। लेकिन कांग्रेस अगर कह रही है तो क्या कांग्रेस ने उसका पासपोर्ट जब्त करके जब इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर उतरा उसको अरेस्ट किया? कांग्रेस ने क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की? हम लोगों को ध्यान है कि यहां से आराम से उतरा, उससे कोई पूछताछ भी नहीं हुई, चला गया जम्मू और कश्मीर वहां से आके। आज तक कोई कार्रवाई अगर कांग्रेस ने की हो तो बताए। मांग तो हुई थी कि उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। हालांकि मैं उस समय भी इसके विरुद्ध में था कि अगर वो धरना दे रहा है वहां बैठ के किसी बिंदु पर, उस समय अगर हाफिज सईद वहां आ गया है, इसके लिए आप उसको सजा नहीं दे सकते हैं, कोर्ट में नहीं प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन मांग हुई और कांग्रेस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। और प्रदेश में भी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की मिलीजुली सरकार थी, इसलिए कांग्रेस को तो यह कहने का नैतिक हक भी नहीं होना चाहिए, पहली बात है। दूसरी बात कि आज कम से कम गुलाम नबी आजाद को तो इतने के लिए तो उनका साधुवाद देना पड़ेगा कि उन्होंने ये कह दिया कि वैदिक जी के किसी एक पार्टी से नहीं, हर पार्टी के नेताओं से रिश्ते रहे हैं। कम से कम इतना उन्होंने स्वीकार कर दिया, अपने उपाध्यक्ष के द्वारा आरएसएस और किसी के द्वारा बीजेपी का आदमी कहने के बावजूद। और वो सच बोला है, वो एक पत्रकार हैं, पत्रकार के, क्योंकि देखिए नवभारत टाइम्स का विचार संपादक वो आदमी रहा है, भाषा का संपादक रहा है, और कुल मिलाकर के 20 साल तो उसका यही रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वो हिंदी में जब अंतर्राष्ट्रीय संबंध परिषद का उस आदमी ने पहली बार जब अपना थीसिस लिखा था, और जब जेएनयू उस समय नाम भी नहीं था उसका, सेंटर ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज नाम था उसका, तो हंगामा हुआ और लोहिया जी इसके साथ खड़े हुए थे। और तब से हिंदी के आंदोलन के कारण लोहिया जी, मुलायम सिंह यादव, और वहां पे यहाँ पे जो तो मैं कह रहा नहीं, तो इसीलिए कह रहा हूं कि उसको एक तो ब्रांडेड करना, पहली बात ये बिल्कुल
किसी भी सूरत पर मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस के रवैये पर जो है मैं लगातार सोच रहा हूं कि इस पर टिप्पणी के लिए क्या शब्द निकाला जाए। दिलीप जी, आप ही से मैं पूछता हूं, क्या ऐसा विषय है जिस पर कांग्रेस जैसी पार्टी को प्रश्न भी उठाना चाहिए? हंगामा तो छोड़ दीजिए, मैं कांग्रेस का नेता होता तो इस विषय पर कुछ गया आदमी मिला, आया जाओ, बहुत सारे लोग जाते मिलते हैं, वो एक पक्ष है, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि कांग्रेस इस समय एक भ्रमित पार्टी है और सोच की अराजकता का शिकार है। वो एक ऐसे पड़ोसी की तरह है जिसको मुकदमे लड़ने की आदत थी। बगल का उसका पड़ोसी शांति से रहना चाहता था, उसको आकर के घर में खाना भी खिलाना चाहता था, तो देखा कि अब क्या करे, नहीं कुछ हुआ तो अपने घर में ही आग लगा के उस पर मुकदमा कर दिया। तो कांग्रेस ऐसे मानसिकता से ग्रस्त है कि हमको हर हाल में इस सरकार से लड़ाई ही लड़नी है। ये देश के लिए भी अच्छा नहीं है, कांग्रेस पार्टी के लिए भी अच्छा नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अगर अपने आप को अपने आत्महत्या का निर्णय कर लिया है तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ये तो हो गई आपकी दूसरी बात। लेकिन कांग्रेस के रवैये पर कोई भी सभ्य टिप्पणी नहीं की जा सकती है, किसी भी एंगल से शब्द नहीं मिलते हैं उसके कि क्या कह रहे हो। चौथी बात, ये जो कह रहे हैं कि उनसे पूछताछ होनी चाहिए, मेरी भी उससे सहमति नहीं है, क्योंकि वेद प्रताप वैदिक पाकिस्तान पहली बार नहीं गए। नवाज शरीफ के बनने के बाद वो कई बार पाकिस्तान गए, क्योंकि मेरे पास उनके मेल आते रहे हैं और वो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ से मिलते रहे। अब क्यों मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, जो पाकिस्तान के अखबार में खबर छपती थी उसमें ये लिखा जाता था कि भारत विदेश नीति संबंध परिषद के अध्यक्ष, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, उनकी एक संस्था है विदेश नीति संबंध परिषद, जिसके माध्यम से वो यात्राएं करते हैं, दिल्ली में भी वो मीटिंग करते हैं, वो एनजीओ है वो, तो उसके माध्यम से वो जाते रहे हैं, उनके संबंध है। लेकिन यहां एक पहलू पर जरूर मुझे जो है चिंता हो रही है कि हाई कमीशन ने जो वो उनका कहना है, जो डॉन के उस पत्रकार ने कहा कि हाई कमीशन ने इनके ही अभिनंदन के लिए एक भोज का आयोजन किया था। तो ये जो वैदिक की आदत है, जो आज हमने रात ही फेसबुक पर लिखा था कि वैदिक के पास भाषा भी है, सोच भी है, विद्वता भी है, अपनी बात रखने का तरीका भी है, अनुभव भी है, ज्ञान भी है, लेकिन वो सब उनका व्यवहार और कार्य ऐसा है कि जैसे अच्छा भोजन बना के एक बूंद मिट्टी तेल डाल दो। वैदिक जी को जानने वाला कोई भी व्यक्ति, सवाल यहाँ वैदिक जी नहीं वैदिक नहीं किया ना, जो कुछ किया है, देखिए कारण तो वैदिक ही बने हैं, क्योंकि पुष्पेंद्र और आप और हम सब जानते हैं कि वीजा के नियम के तहत हाफिज सईद से जिस पर वो गए थे मुलाकात संभव नहीं था। जब तक कि वहां की सरकार का परमिशन नहीं होगी, चाहेगा नहीं, तो ये मुलाकात नहीं कर सकते थे। तो ये तो बात सही है कि लेकिन मेरे लिए इसलिए आश्चर्य नहीं है कि वैदिक जी जब वहां के प्राइम मिनिस्टर से सीधे मिलते हैं, वो राष्ट्रपति से मिलते हैं, किस आधार पर मिलते हैं हमने पहले भी देखा है। प्राइम मिनिस्टर के घर पर उनका फोटो निकलते हुए हमने देखा है, वहां से बाहर आ रहे हैं, उनके फोटो आ रही है, वो मिलते हैं। अब इसमें लेकिन कांग्रेस जो है वो चाहती क्या है इस मुद्दे पर कि वैदिक को फांसी चढ़ा दिया जाए, तो किस कानून के तहत चढ़ाया जाए, पहली बात है। वो पत्रकार के, वो तो कह रहे हैं हम पत्रकार के रूप में गए, बात किए, तो ये फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न हो जाएगा, पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि अगर कश्मीर की आजादी का प्रश्न है तो अनेक लोग ऐसे मत रखते हैं। इसी दिल्ली में सेमिनार होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं, उनकी अरेस्टिंग नहीं होती है। यूसुफ रजा गिलानी तक हमारे देश में रहते हैं, कभी कभी नजरबंद होता है, उनको देशद्रोह के अपराध में अब बंद नहीं करते हैं, तो उसको नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस इस समय बिल्कुल उसको समझ नहीं आ रही है कि हमको क्या एक्शन लेना है, और इसीलिए एक अराजकता का शिकार होती जा रही है। क्या कारण है दरबानी जी की कांग्रेस और सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की भी अपनी एक समस्या है। भारतीय जनता पार्टी की समस्या है कि वो बिल्कुल स्पष्टीकरण देने में विश्वास करती है। मेरा कहना है कि जब कांग्रेस मानने के लिए तैयार नहीं, तो थोड़ा सा जैसे को तैसे की तरह कुछ उत्तर दे दो एक बार। राजनीति ऐसे नहीं होती है। मैं अगर लीडर होता तो मैं जैसे को तैसे की तरह जवाब देता और कांग्रेस नंगे हो जाती। कांग्रेस ने किसको अरेस्ट किया है बताइए? इसके पहले क्या हाफिज सईद से इस देश के पत्रकार नहीं मिले हैं? कांग्रेस के राज में जाकर के मिले हैं। किसके खिलाफ उसने एक्शन लिया है? क्या इस यहां हुर्रियत के लोग जो पाकिस्तान आजादी की मांग करते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद करते हैं, अभी 3 दिन पहले वहां बगदादी के पक्ष में और इतना झंडा फहराया गया, हंगामा हुआ है, किसको कांग्रेस ने सेना उतार के पकड़ी है वहां से? जी सवाल है कि अभी भी प्रदेश में इनकी सरकार है। जी मैं यही तो कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी या कोई भी नेताजी कुछ कहना चाहती है, नेताजी आपको जवाब देना चाहती है, नेताजी कुछ। अवधेश जी, आप और पुष्पेंद्र जी 2 लोग सामने बैठे हैं इस समय,
दोनों लोग पत्रकार हैं और दोनों की जो तीनों लोग पत्रकार हैं, तीनों लोग पत्रकार हैं और तीनों के दो, अवधेश जी और पुष्पेंद्र जी ने अभी अपने व्यूज वैदिक जी के बारे में रखे। अवधेश जी के हिसाब से वो बहुत ही इंटेलिजेंट, संभले हुए और अच्छे पत्रकार, और सुनिए उनके पुष्पेंद्र जी ने हमने कहा उनका चाल चलन जो मुद्दा आप उठा रही हैं, पुष्पेंद्र जी ने कहा कि वो चीप पब्लिसिटी में विश्वास करते हैं और बिल्कुल उनके मतलब वैदिक झूठ के पुतले हैं, मैं ये भी कह रहा हूं। आगे सुनिए अवधेश जी, अब मेरी भी सुनिए, आप इतनी देर तक बोले। मैं ये पूछना चाहती हूं, अगर वो पत्रकारिता कर रहे थे, उसके बाद जिस हिसाब से उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया डॉन को, न्यूज चैनल को, आपने भी देखा होगा, वो जिस हिसाब से अपनी प्रॉक्सिमिटी, अपनी क्लोजनेस दिखा रहे थे मोदी जी के साथ, तो नरसिम्हा राव जी के साथ दिखाते हैं, वो भी उन्होंने कल कहा। ठीक है, वो तो बोलते थे इंदिरा गांधी से भी करीब थे, वो तो कल उन्होंने ये भी कहा। इसीलिए कांग्रेस पार्टी चाहती है कि भाजपा इतना पैसिव रोल ना निभाए, सिर्फ ये कह करके कि हम भाजपा पैसिव। जी भूपेंद्र जी, क्या भाजपा इस वक्त जो एग्रेसिव, आक्रामक होता था, एक्टिव होता था, वो पैसिव, वो कह रहे हैं कि भाजपा पैसिव क्यों है इस मुद्दे? देखिए, मुझे लगता है कि इस मुद्दे को आउट ऑफ प्रोपोर्शन जी कांग्रेस उठाने का प्रयास कर रही है। कारण उनका हिडन एजेंडा, जो उनको क्या है हिडन एजेंडा आपके सामने क्या है? उनके पास कोई भी ऐसा वो बोल दिया उन्होंने, आपके पड़ोस में जो सत्ताधारी दल की बैठी है प्रतिनिधि, लीडर ऑफ द अपोजिशन, उनका मेन एजेंडा हिडन एजेंडा कांग्रेस का नहीं था, हिडन एजेंडा नीता जी, मैं जो कुछ और कह जी का था, मैं कुछ और वहां पहुंचकर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वैदिक जी ने आपके पास इतने कार्यकर्ता हैं, जाके वैदिक का घर घेर लीजिए, उनके चेहरे आपके खिलाफ मुकदमा करिए, एफआईआर कर दीजिए। आपके कार्यकर्ताओं ने अभी बात हो रही थी कि सदानंद गौड़ा जी का अभी बजट देके घर भी नहीं पहुंचे, वहां पर तोड़फोड़ कर दी। देखिए, चाहे तो वैदिक जी को तो आप कभी भी कहीं पर भी घेर सकते हैं। आप चाहे बजट लीजिए, चाहे महंगाई लीजिए, मुद्दा पे मैं कुछ और कह रहा हूँ, मैं कुछ और कह रहा हूँ। नहीं, कांग्रेस कार्रवाई चाहती है तो वेद प्रताप वैदिक के खिलाफ मुकदमा करे, मैं ये कह रहा हूँ। केवल संसद में क्या है, मुकदमा करे, उसके बाद पुलिस कार्रवाई करेगी। कांग्रेस भाजपा की सरकार की नाक के नीचे कांग्रेस जी ने जाकर के सईद हफीज के साथ जो बातचीत की, इसके लिए सबसे पहले जिम्मेदार हमारी करने में कहां अड़चन कहां है? बातचीत करने में अड़चन कहां है? पत्रकार बातचीत नहीं करेगा तो कौन करेगा? केवल बातचीत तक ही लिमिटेड नहीं है अवधेश जी। अरे नहीं है तो क्या करेंगे आप वो कानून बताइए जिसके तहत वैदिक पर कार्रवाई हो सकती है। आप बताइए किस कानून के तहत हो सकती है? मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारा हाई कमीशन क्या कर रहा था। नहीं, इसमें नीता जी इसमें एक छोटा सा करेक्शन है। एक बात को आप समझ लीजिए कि वैदिक साहब को वीजा पाकिस्तान हाई कमीशन ने दिया है, भारत ने नहीं दिया। बिल्कुल दिया। मेरी बात सुन ले। और इस किस्म की दुकानें, जिस दुकान के तहत सलमान खुर्शीद और मनीशंकर गए हैं, साथ गए, इसी मैं वही कह रहा हूं, पाकिस्तान में जो विदेश, वहां के मंत्रालय में जो विदेश मंत्री थे बेनजीर भुट्टो के जमाने, उनकी एक दुकान है आरपीआई, जो पीस के नाम पे दुकान चलती है। अब उसमें उसको बुलाया गया। इन दुकानों के अंदर जाने वाले डेलीगेशन का कोई अप्रूवल नहीं होता है भारत सरकार से। एक बात बता दूं मैं आपको, मैं भी 20 डेलीगेशंस में जाता हूं, लेकिन सरकार का कोई अप्रूवल नहीं होता। वो तमाम दो एनजीओ के बीच में होता है, उसका बस इतना ही मतलब होता है। मेरी बात सुन ले। दूसरी बात, इस डेलीगेशन को फेलिसिटेट करने की जहां तक बात है, भारत के भूतपूर्व इसमें विदेश मंत्री मौजूद थे, भूतपूर्व इसमें दूसरे खेल मंत्री मौजूद थे। तभी मुझे आश्चर्य है कि आप इनको इक्वेट कर रहे हैं वैदिक जी के साथ। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं भाई, वो इसके हिस्से थे इस डेलीगेशन के। मैं ये कह रहा हूं, खड़ा होकर फोटो खिंचवा रहे हैं, आप सुनिए, में कुर्सी पर हमारे पास समय कम है, लेकिन सेंसिटिव मुद्दा जब दो नेताजी याद रखिएगा, यहाँ पे राहुल गांधी, आपके महान नेता मनीशंकर अय्यर पाकिस्तान के टेलीविजन के डिस्कशन में बैठे हुए थे, और उस डिस्कशन के अंदर जब लाइव हाफिज सईद का जिक्र आया और हाफिज सईद फोन पे था, तो आप कह रहे थे हाफिज साहब बताइए इससे आगे क्या होगा, और 5 मिनट तक वो वार्ता चली। अगर इतने ही देशभक्त थे तो उनको उस टेलीविजन के प्रोग्राम में हिस्सा नहीं लेना चाहिए था, और कहते कि आपने इस पर लाइन पे कैसे ले लिया, और अगर वो लाइन पे आ गया तो आपको हाफिज सईद साहब क्यों कहना पड़ा? ये देशभक्ति जो थोतली और खोखली आप दिखाने की बात कर रहे हैं, दोनों को समझ
समझिए, जो उन्होंने गलती की है उस पे हम उनको डिफेंड नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि आप मुलाकात करें, उस पर किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन आप एक टेलीविजन को यह कहते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री मुझसे बातचीत करता है, तो आप दूसरे देश को क्या मैसेज दे रहे हैं? नहीं, मेरा कई, और जहां तक आप कहते हैं रामदेव के साथ तो आपके 4 मंत्रियों के संबंध थे। पूछिए वो दिन कहां गया कपिल सिब्बल का, जब आप दिल्ली के क्लैरिटी होटल में बैठ करके उसके साथ मंत्रणा कर रहे थे। नजदीकी तो आपकी भी थी। मुद्दा नहीं है पुष्पेंद्र, जो जिसपे हम आते हैं, आप ये देखिए, गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं कि बीजेपी की क्या राय होती थी, अब क्या राय हो गई है। राहुल गांधी कहते हैं वो आरएसएस के आदमी हैं। क्या कांग्रेस पार्टी को क्लैरिटी है? मेरा सवाल यह है कि अगर वो क्लैरिटी है, आपने सरकार से सफाई, लोकसभा में, राज्यसभा में हंगामा, देखिए सरकार की तरफ से सफाई आ गई, लेकिन इसके बावजूद भी इस मुद्दा को आगे रख करके राहुल गांधी कहें आरएसएस के मैन हैं, वो कहें कि बीजेपी का स्टैंड डुअलिटी है, उसमें दोहरापन है, उसमें दो तरह की सोच है, सरकार में अलग, विपक्ष में अलग, लेकिन चाहती क्या है ये क्लैरिटी पार्टी के तरफ। यही मैं कहना चाह रहा था। अभी गुलाम नबी आजाद जी की भी आपने बाइट सुना दी, राहुल गांधी का भी हमने सुना, राहुल जी की भी, ये अपना नेताजी बैठी हैं, इनकी भी सुना दी। इनके पास है ही नहीं कि एक्शन क्या चाहते हैं, ये इनके पास नहीं है। ना कोई नेता बता रहा है, ना कोई प्रवक्ता बता रहा है कि आफ्टर, लेकिन मुद्दा को आगे रखे हुए हैं, बस मुद्दा बनाए हुए राजनाथ सिंह। ये मुद्दा कोई एक ड्राइंग रूम के अंदर बैठ करके डिस्कस करने वाला मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा देश के लिए, आप देश की बात कर रहे हैं, देश के हक में आप क्या चाहते हैं तो बताइए। बहुत अहम मुद्दा है। मैं बता रहा हूं अहम मुद्दा कितना है ये, नीता जी कहें इतना अहम कितना है, बता रहा हूं आपको। 4 दिन से ट्राई बिल के बारे में बातचीत चल रही है। पूरे देश के मीडिया ने लिखा है कि लोकसभा में आपके जितने नाव पे लोग बैठे हुए थे बच्चे को, वो भी कूद के भाग गए हैं। लोकसभा में यह बिल पास हो गया। राज्यसभा में आज आप बहस ले रही थी, आपकी पार्टी को प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से जो लोग सपोर्ट कर रहे थे वो भी आपकी नाव से कूद के भाग गए। ये राज्यसभा में बिल पास हो गया है। जैसे ही बिल पास हुआ, आपने कहा हाफिज सईद और वैदिक, आपके पास कुछ बचा नहीं है। आपके 3 प्रवक्ताओं ने 3 झूठ बोले। एक झूठ बोला आपने, विवेकानंद फाउंडेशन, आपके उपाध्यक्ष ने कहा आरएसएस का आदमी है, तो फिर ये साबित करें। हवा में क्यों कह रहे हैं? मुकदमे का जो नोटिस आया उससे बचने के लिए आप आरएसएस पे हमला करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी अभी विदेश के दौरे पर हैं, उनका हिंदी में भाषण बहुत ही शानदार हुआ है। अगर ये हंगामा नहीं होता तो इस समय ये चर्चा चलती कि विदेश में हमारा प्रधानमंत्री जाके हिंदी में भाषण दिया है, चीन के नेता से मुलाकात हुई है, 40 मिनट की मुलाकात 80 मिनट तक हुई। तो ये सारे जो खबरें होती हैं वो सारी बंद हो रही है। कांग्रेस जो है ये सब रोकने के लिए, लेकिन जो मुद्दे उठा रही है वो सारे मुद्दे ऐसे हैं कि जिससे कांग्रेस, मैं कह रहा हूं कि आत्महत्या करने के लिए पार्टी तैयार हो गई है, बिल्कुल आत्महत्या की ओर बढ़ रही है। अवधेश जी, हर मुद्दा देश की रक्षा के सामने फीका पड़ जाए। इसमें कहां रक्षा है? वैदिक के बात करने से एक वैदिक के जैसा ढपोर संघ के जाकर के किसी से बात कर लेने से देश की रक्षा का क्या बिगड़ता है? चलिए दिलीप साहब वो कत्ल भी करते हैं तो उसका जिक्र नहीं होता, और कोई पत्रकार आ भी कर देता है तो प्रश्न तो यही है ना। देखिए ये दिल का दर्द है, ये दर्द कहीं और से आ रहा है। प्रश्न यही उठता है कि क्या केवल पत्रकार है, सिक्योरिटी, कौन सी नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई? पत्रकार है या पत्रकार के रूप में कुछ और है? प्रश्न ये है, उसका जवाब आपको मिल गया। आप क्या चाहते वही तो सवाल पूछ रहे थे, लेकिन राजनाथ सिंह इमरजेंसी अगर आ गई, चलिए राजनाथ सिंह, ऑपोजिशन फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन, ये कांग्रेस का दिवालियापन है। और अगर इन्होंने यही रवैया अपनाया तो 44 से 4 पे ना आ जाए, इनको अपनी फिक्र करनी पड़ेगी। बड़ा कष्ट हो रहा है इस समय आपसे ये सुन करके, जो कि इस समय सत्तारूढ़ पार्टी में हैं आप, और इस तरह की बात करना कि ये बहुत ही एक हल्का मुद्दा है। मुझे इस बात को सुन के बहुत कष्ट। ये मुद्दा ही नहीं है, ये मुद्दा ही नहीं है, चलिए एक मुद्दा बता रहा हूं नीता जी को। कौन सा मुद्दा था जी? आपकी पार्टी ने, जो लोग इस देश के महान पत्रकार हैं, जिनको आप लोग कभी कभी कश्मीर का इंटरव्यूकर बनाते हैं, वो लोग कश्मीर के मामले पे अमेरिका में जो मॉल है, जो वहां उनका जासूस बैठा हुआ था फाई, उसके पैसे पे 50 बार आप अमेरिका गए। उन लोगों को आपने कश्मीर कमेटी का इंटरव्यूकर बनाया। उन लोगों के बारे में आपको देश की रक्षा कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह मुद्दा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्र की रक्षा के लिए वो कह रहे हैं, इस मुद्दा को उठा रहे हैं। राजनाथ सिंह क्या कह रहे हैं, गृह मंत्री, उनको भी सुनते हैं। जब भी चेयर से हमको यह निर्देश प्राप्त होगा कि इस संबंध में सरकार से
कोई उत्तर आना चाहिए, सरकार को इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण देना चाहिए, अथवा तथ्य क्या है उसकी जानकारी सदन को देनी चाहिए। जब भी आपका निर्देश प्राप्त होगा तो हम आपसे चर्चा करके उचित समय तय करके हम संसद को निश्चित रूप से अवगत कराएंगे। राम जेठमलानी साहब जो वकील भी हैं जाने माने, उन्होंने क्या कहा है वो भी आपको हम दिखाते हैं। I don't know whether he is an RSS man or he is not, and if he is an RSS man, so what? There are plenty of RSS people here and they are all patriots. So what if he is RSS man? What does Rahul Gandhi wants to say? ये कह रहे हैं कि so what does Rahul wants to say? नहीं, एक दिलीप एक लाइन जोड़ रहा हूं। आप ये देखें ना कि आज पार्लियामेंट में एक और बात उठी है। जैसे ये बात खत्म हुई सदन, एक कांग्रेस का एक महात्मा गांधी की हत्या से रिलेटेड फाइल जला दी। उस पर वो बेचारा बयान दे रहा है कि कोई फाइल नहीं जली हुई है और हमारे पास नहीं है, वो आर्काइव में। लेकिन तब भी कह रहे हैं देखिए इन्होंने फाइल जला दी महात्मा गांधी की हत्या के सजा, इन्होंने गांधी की हत्या कर दी, उस पर चर्चा नहीं होगी। फाइल जलाने को इशू बना रहे हैं। इस वक्त कुल मिला करके बहुत कम शब्दों में, अगर संक्षिप्त में एक लाइन में अवधेश जी पूछा जाए आपसे, ये जो स्थिति है इस वक्त खास करके वैदिक हफीज मुलाकात को लेके, ये कहां खत्म होगा? नहीं, ये इस बात का संकेत है कि कांग्रेस आने वाले समय में सरकार को, संसद को शांति और सामान्य ढंग से काम नहीं करने देने का निर्णय कर चुकी है। हमारा देश इस समय एक राजनीतिक टकराव की ओर बढ़ चुका है। मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस ने जो स्टैंड लिया है उस स्टैंड में वो दिग्भ्रमित तो हैं ही, लेकिन लीडर ऑफ द अपोजिशन का जो दर्द है वो ज्यादा झलक रहा है। पुष्पेंद्र, नहीं, मुझे लगता है कि देखिए एक दो बातें हैं जहां कांग्रेस बहुत ज्यादा एक लाइन में बोलना है। वही बीच भारतीय जनता पार्टी भी गैर जरूरी तौर पे खामेखा दाएं बाएं पत्रकार हैं, महान है, इंटरव्यू, इनको भी नहीं बचाव करना चाहिए उनका। हम नहीं जानते किसी वैदिक साहब को, ये नहीं कह पा रहे हैं, वो इधर से उधर दाएं बाएं करके उसकी मिसालें दे रहे हैं कि केरला में ऐसा हुआ, फलाना। चलिए ठीक है, खत्म हो गई बात। इनको ये कहने में क्या दिक्कत जा रही है? फ्रॉड ही है। डॉक्टर दीपिका जी, देखिए दिलीप साहब, जैसे पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये कह दे कि हम वैदिक साहब को नहीं जानते, तो ये भी गलत है। भारतीय जनता पार्टी केवल ये पक्ष रख रही है और सरकार केवल ये पक्ष रख रही है। सरकार के मंत्रियों ने, डिफेंस मिनिस्टर ने, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने पार्लियामेंट में ये बात बोल दी है। आज पार्टी के अध्यक्ष जी ने ये बात बोल दी है कि हमारा मिस्टर वेद प्रकाश वैदिक से कोई लेना देना नहीं है। अगर वो पाकिस्तान गए हैं तो पत्रकार के रूप में गए हैं, ना हम उनका बचाव कर रहे हैं, ना उनको कास्टिगेट कर रहे हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि अगर वो एज ए जर्नलिस्ट गए हैं तो वो उनका अधिकार है और ना सरकार को ना पार्टी को उसके टिप्पणी देने का कोई हक है। आखिरी शब्द नीता जी। आपने दीपिका जी कहा कि वो एक पत्रकार हैं, पत्रकार के रूप में गए, लेकिन शायद कांग्रेस पार्टी को इसमें कुछ और दिख रहा है। और जब भी ऐसा खोल के बताएं साहब, देखिए ये जो भी है अभी कुछ दिनों में सामने आ जाएगा। जब स्पष्टीकरण सामने आएगा उसके ही आगे हम अपनी बात रखेंगे। लेकिन जब भी ऐसा कोई मुद्दा अगर आता है तो संसद में सबसे पहले उस मुद्दे को ही उठाया जाएगा और हमेशा हमें इंतजार रहेगा, हमें जरूर इंतजार रहेगा आपके मुद्दों का।